नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 6, जिसमें हम लोग देखेंगे सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। M1D1 बराबर M2D2, M1D1H1 बराबर M2D2H2, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। एक और फार्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। तो यहाँ पर देख लेते हैं, M का मतलब होता है मैन यानी कि आदमी, D का मतलब होता है डे यानी कि दिन, H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा, और W का मतलब होता है वर्क यानी कि काम। तो यहाँ पर है M1D1 यानी कि पहला स्थिति में कितना आदमी है और उसे कितना दिन लग रहा है। तो दोनों को गुना कर देंगे और बराबर कर देंगे कि इससे दूसरा स्थिति में कितना आदमी है और कितना दिन लग रहा है उससे। उसी तरह पहला स्थिति में कितना आदमी है और वह कितना दिन काम कर रहा है, प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है, इन सभी को गुना कर देंगे। दूसरा स्थिति में कितना आदमी है और वह कितना दिन तक काम करता है और प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो पहला स्थिति में 12 व्यक्ति है और वह 8 दिन तक काम करता है। तो M1 कितना हो गया 12 और D1 कितना है 8 दिन। दूसरा स्थिति में कहा जा रहा है 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो M2 कितना है 16 और पूछा जा रहा है वो कितने दिन में करेगा, यानी कि D2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है M1D1 बराबर M2D2। तो हम कर देंगे M1D1 यानी कि 12 गुने 8 बराबर 16 गुने D2। तो 8 दूनी 16, 2 छक्का 12, यानी कि D2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 16 व्यक्ति को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उसी दीवार को 10 दिन में बना देंगे। तो देखिए, पहला स्थिति में 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। तो M1 कितना है 15, 8 घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है। तो H1 कितना है 8 और 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो D1 कितना है 10। अब दूसरा स्थिति में देखते हैं, केवल 8 आदमी यानी कि M2 कितना है 8, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, यहाँ पर कहा जा रहा है कितने घंटे, यानी कि समय पूछा जा रहा है H2, उसी दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। तो D2 कितना है 10 दिन। तो फॉर्मूला है M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो M1D1H1 तो हम लिखेंगे 15 गुने 10 गुने 8 बराबर M2D2H2। तो M2 कितना है 8, D2 कितना है 10 और H2 हमें निकालना है। तो अब 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे। तो H2 कितना हो गया 15 घंटा। तो इसका सही आंसर हो गया 15 घंटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटा काम करके इस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला स्थिति में 32 आदमी है और वह 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो M1 कितना है 32, D1 कितना है 10 और H1 कितना है 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 6। अब दूसरा स्थिति में उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 पूछा जा रहा है, D2 दिया हुआ है कितना 12 दिन और H2 दिया हुआ है 10 घंटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो 32 गुने 10 गुने 6 बराबर M2D2H2। तो M2 गुने 12 गुने 10, तो हम 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12 और 16 दूना 32।
तो M2 कितना हो जाएगा 16। यानी कि 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम को समाप्त करने के लिए 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? तो पहला स्थिति में 20 व्यक्ति काम कर रहा है तो M1 हो गया 20। 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो H1 हो गया 7 और काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो D1 हो गया 12। तो 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो यहाँ पर काम का भी चर्चा किया हुआ है। तालाब कितना खोदा जा रहा है? एक तालाब। तो W यानी कि W का मतलब होता है वर्क यानी कि काम। तो यहाँ पर W1 कितना हो जाएगा? एक तालाब खोदा जा रहा है तो हम एक लिखते हैं। अब दूसरा स्थिति में M2, H2, D2 और W2 को देखते हैं। तो कहा जा रहा है 24 व्यक्ति, तो M2 हो गया 24। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि यहाँ पर कितना घंटा प्रतिदिन काम किया जा रहा है वह पूछा जा रहा है। दुगना बड़ा तालाब, तो यहाँ पर दुगना बड़ा तालाब है तो पहले का काम हम 1 मानेंगे तो बाद का काम कितना हो जाएगा 2। दुगना बड़ा तालाब है इसीलिए 2 कर दिए। यदि तिगुना बड़ा तालाब रहता तो 3 कर देते। 14 दिन में खोद लेंगे तो D2 कितना हो गया 14। तो इस तरीक़ा से अब हम लिख लिए। फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है M1 D1 H1 बटे W1, यानी कि जब भी काम दिया हुआ रहे तो काम को नीचे में लिख देंगे। तो M1 D1 H1 बटे W1, तो जितना चीज़ इधर लिखे है उतना ही चीज़ हम इधर लिखेंगे। तो इधर लिखे हैं M1 D1 H1 बटे W1, तो इधर लिखेंगे M2 D2 H2 बटे W2। तो M1 कितना है 20, D1 कितना है 12 और H1 है 7 और काम कितना किया जा रहा है 1। दूसरा स्थिति में यानी कि M2 कितना है 24, D2 कितना है 14 और H2 निकालना है और काम कितना किया जा रहा है 2। दुगना बड़ा तालाब खोदा जा रहा है इसीलिए 2 कर दिए हैं। तो हम काट देंगे 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और 2 से 1 कट जाएगा 10 बार में। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 10 घंटा। यानी कि 24 व्यक्ति 10 घंटा प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब को 14 दिन में खोद लेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे? तो यहाँ पर पहला स्थिति में 24 मजदूर है तो M1 कितना हो गया 24 और वह 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो H1 हो गया 8 और काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो D1 कितना हो गया 15 और एक सड़क बना रहा है तो हम काम यानी कि वर्क मान लेते हैं 1। दूसरा स्थिति में 48 मजदूर काम कर रहा है तो M2 कितना हो जाएगा 48, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके तो H2 हो जाएगा 6, उससे 3 गुनी लंबी सड़क, यानी कि पहले जो सड़क था उससे अब 3 गुनी लंबी सड़क है तो W2 कितना हो जाएगा 3। कितने दिन में बना लेंगे? तो D2 कितना है निकालना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, यानी कि M1 D1 H1 बराबर M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो चलिए देखते 24 गुने 8 गुने 15 बटे 1 बराबर 48 गुने 6 गुने D2 अब बटे 3। तो यहाँ से काट देंगे 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 है 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये दोनों को गुना कर लिया और 4 से काट दिए 4 दूना 8, तो D2 कितना निकल जाएगा 15 दूना 30 दिन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे? तो पहला स्थिति में 12 आदमी हैं तो M1 हो गया 12, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो H1 कितना हो गया 8। अब दूसरा, और यह कमाते कितना है 480 रुपये, यानी कि काम करते हैं 480 रुपये का तो W1 हो गया 480। अब दूसरा स्थिति में देखते हैं
18 आदमी काम कर रहे हैं तो M2 हो गया 18, और वह 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो H2 कितना हो गया 12। और पूछा जा रहा है प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे, तो W2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा M1H1 बटे W1 बराबर M2H2 बटे W2। तो 12 गुने 8 बटे 480। एग्जाम में हम इतना ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे। तो 18 आदमी 12 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे, x रुपये कमा लेंगे। तो यहाँ पर हम काट देंगे, 12 से 12 को काट देंगे, 8 6 48 से कट जाएगा 60 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 18। तो 18 छक्का 108 होता है, और 1 जीरो डाल देंगे तो 1080 रुपये। तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 1080 रुपये कमा लेंगे। तो एग्जाम में हम इतना ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 48 मजदूर 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो यहाँ पर M1 कितना हो जाएगा 48, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो H1 हो गया 7, 15 दिन में तो D1 कितना हो गया 15, और 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं तो W1 यानी कि काम कितना हो गया 300 मीटर। अब दूसरा स्थिति में 90 मजदूर है तो M2 कितना हो जाएगा 90, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके तो H2 कितना हो जाएगा 8, और 35 दिन में तो D2 35। कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि वह x मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो M1 कितना है 48, तो 48 गुने 15 गुने 7 बटे 300 बराबर 90 गुने 35 गुने 8 बटे x। तो एग्जाम में हम इतना न लिख करके डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, तो जो यानी कि M1 D1 H1 जो भी हो, यानी कि दिन घंटा और आदमी जो भी है सबको ऊपर में लिखेंगे, और वे सभी मिलकर जो पैसा कमा रहे हैं या जितना काम कर रहे हैं यानी कि जो भी काम हो उसको नीचे में लिखेंगे। तो 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में 1 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर काट देंगे 15 छक्का 90, 6 से काट देंगे 6 8 48, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट देंगे 7 5 35, तो x बराबर हो जाएगा 300 गुने 5 यानी कि 1500 मीटर। तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में 1500 मीटर लंबी नाली को खोद लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।